नमस्ते बच्चों। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे इस चैप्टर में जिसमें हम पढ़ रहे थे सेपरेशन प्रोसेस के बारे में। हम लोगों ने कल पढ़ा था हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के सेपरेशन का कुछ प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि वोलेटाइल अगर सब्सटेंस है तो हम लोग उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर मिक्सचर है कि कोई मैग्नेटिक पार्टिकल प्रेजेंट है, कोई नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग किस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। फर्दर हमें कुछ और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के सेपरेशन मेथड्स को पढ़ना है, फिर हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर्स के सेपरेशन मेथड में स्विच करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोइंग सब्लिमेशन। होप सो सब्लिमेशन के बारे में आप लोग सबको याद होगा। सब्लिमेशन बोलते किसको हैं? The process is used to separate those solids from their mixtures which directly passes to the vapor state upon heating without passing through the liquid state। मतलब सब्लिमेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है विदाउट बीइंग इन लिक्विड स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट में वो नहीं आता। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये जो प्रोसेस है वो वैसे ही मिक्सचर्स को सेपरेट करने के काम में आता है, जिसमें क्या होता है कि सॉलिड्स जो हैं वो डायरेक्टली किसमें पास हो जाते हैं? वेपर में। जैसे ही उसमें हीट प्रोवाइड किया जाता है तो बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, एंड द वेपर्स ऑन कूलिंग गिव बैक द सॉलिड अगेन। और अगर उसी वेपर को, जो सॉलिड को हम लोग हीट किए तो हमें जो वेपर ऑब्टेन हुआ, अगर हम लोग उसको कलेक्ट करके अगर कंडेंस करें मतलब कूल करें तो हमें वापस से वो सॉलिड जो है वो मिल जाएगा। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस वैसे सॉलिड्स के लिए जो सब्लाइम हो सकते हैं, जो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। कौन कौन से वैसे सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं? द प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक नेप्थलीन, कपूर, जिसको हम लोग, कपूर तो नहीं, वो गोल गोल जो कपड़ों के बीच डाला जाता है उससे बोलते हैं। कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर। अमोनियम क्लोराइड, नमक का एक प्रकार। आयोडीन, ये सारी चीज़ें जो वोलेटाइल होती है, इसे हम उसके नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से अलग कर सकते हैं जो कि सेम मिक्सचर में प्रेजेंट होता है। एक ही मिक्सचर में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है तो हम लोग उसको सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं। सब्लिमेशन करेंगे तो जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो उड़ जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस में, और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो जिसमें भी हम लोग लिए हैं मिक्सचर उसी में रह जाएगा। अब हम लोग इस प्रोसेस को ब्रीफली समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि ये कैसे होगा। तो लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस पढ़ते चले जाएंगे, साथ ही साथ डायग्राम पे भी फोकस करेंगे कि उसी तरीके से चीजें हो रही है करने। सबसे पहले लिखा हुआ है द मिक्सचर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड इज कवर्ड बाय अ परफोरेटेड प्लेट। सबसे पहले परफोरेटेड प्लेट बोलते क्या किसको है? छन्नी के टाइप जो प्लेट होता है, वैसे प्लेट्स जिसमें बहुत सारे परफोरेशंस मतलब छोटे छोटे होल्स, छेद प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट। तो मिक्सचर को सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये देखिए चाइना डिश है, मिक्सचर को चाइना डिश में ले लिया गया है और इसे कवर कर दिया गया है विथ परफोरेशंस। आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे परफोरेटेड प्लेट है, ठीक, इसे कवर कर दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एन इन्वर्टेड ग्लास फनल इज प्लेस्ड ओवर द डिश एंड इट्स स्टीम इज प्लग्ड विथ कॉटन। अब एक फनल आपको ये दिख रहा होगा, देखिए इन्वर्टेड फनल है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। इसी फनल को अगर हम लोग सीधा कर लेंगे तो तेल जिससे हम लोग लेते हैं, आप लोग देखे होंगे घर में यूज होता है, वो फनल सीधा ऐसा होता है। इसको जब हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो इन्वर्टेड फनल को हम लोग इसमें इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और इसका जो होल है उसे हम कॉटन से ब्लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्या करना है, द डिश इज हीटेड जेंटली व्हेन वोलेटाइल सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू वेपर। अब आपको नीचे दिख रहा होगा एक बर्नर प्लेस्ड है। बर्नर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें हीट को सप्लाई करेंगे। जैसे ही इस मिक्सचर में हीट सप्लाई होगा, जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस मतलब वैसे सब्सटेंसेस जो अपना फेस चेंज कर सकते हैं फ्रॉम सॉलिड टू गैस, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, सब्लाइम होना शुरू करेंगे, धीरे धीरे पिघलना शुरू करेंगे और जाके कहाँ पे जमा हो जाएंगे, ये जो फनल का टिप है, कोल्ड टिप जहाँ पे ये जमा हो सकता है, वहां पे जाके इन्वर्टेड फनल पे वोलेटाइल सब्सटेंसेस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। These vapors passes through the perforations of the plate and get collected on the inner surface of the funnel। ये जो inner surface है funnel का, धीरे धीरे perforations मतलब छोटे छोटे होल से पास होके ये यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा।
दिस इज नोन एज सब्लिमेट। यहाँ इस जो यहाँ पे डिपॉजिट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। मतलब सब्लाइम होने के बाद, जैसे फिल्टरेट होने के बाद जो चीज़, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो चीज़ हमें मिलता है उसे हम फिल्टरेट बोलते हैं, वैसे ही सब्लाइम होने के बाद जो चीज़ हमें ऑब्टेन होता है यानी प्रोडक्ट, उसे हम सब्लिमेट बोलते हैं। द नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूएंट्स रिमेन्स ऑन द डिश। जो नॉन वोलेटाइल रहेगा वो कहाँ रह जाएगा, चाइना डिश में ही वापस से रह जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है सब्लिमेशन का प्रोसेस है, कुछ खास नहीं करना है। बाकी तो हमारा सप्लीमेंट चीज़ है जो ट्राइपॉड स्टैंड है, जिस पे हम लोग चाइना डिश को रखेंगे। आग के ऊपर डायरेक्ट तो रख नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसी के ऊपर रख देंगे। इसमें हम लोगों ने मिक्सचर लिया है सैंड का, अमोनियम क्लोराइड का। सैंड जो है, बालू, वो नॉन वोलेटाइल है, और अमोनियम क्लोराइड मतलब जो नमक के टाइप का है, जो क्लोराइड जितने भी होते हैं, सॉल्टी चीज़ें होती हैं, तो वो इसमें है। अमोनियम क्लोराइड जो है कहाँ ऑब्टेन हो जाएगा, इनसाइड ऑफ द फनल। इस फनल के अंदर जो है कोल्ड सरफेस, वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है वो वीकर में ही रह जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम लोग वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस को आसानी से अलग कर सकते हैं। बट कंडीशंस अप्लाइड कि हर तरीके के मिक्सचर्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ वैसे मिक्सचर्स को अलग करने के लिए यूज़ होगा जिसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, सब्लिमेशन यूज़ करेंगे। डायग्राम अगर कभी आप लोगों को बनाने बोला गया तो इस तरीके से आपको बकायदा डायग्राम बनाना होगा। कुछ चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, स्टैंड अगर आप नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, लेकिन ये जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बनाना पड़ेगा विथ प्रॉपर लेबलिंग। आप लोग को जो ज़रूरी लेबलिंग है वो भी करना पड़ेगा। प्रोसेसेस शायद कभी लिखने भी आता है, नहीं भी आता है इसका, लेकिन आगे जो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन सारी चीज़ों के प्रोसेस हमें एकदम किसी कीमत पे प्रैक्टिस करना होगा। वैसे तो इसे भी प्रैक्टिस कर लेना बेटर होगा, क्वेश्चंस कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जिसमें भी हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जो याद नहीं करना है, आप समझते चले जाओ, बाकी अपने लैंग्वेज में ही आप बना के इसको लिख पाओगे। तो इस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। अब हम अपना नेक्स्ट सेपरेशन मेथड देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स किसे कहते हैं, वैसे लिक्विड्स जो आपस में मिल नहीं सकते, घुल नहीं सकते, कंप्लीटली एक फेज में नहीं आ सकते, वैसे लिक्विड्स को हम लोग इमिसिबल बोलते हैं। ऐसे कौन से लिक्विड्स होंगे, सिंपल है, ऑयल एंड वाटर। जैसे ही हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों जो है अपना सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर लेंगे। नॉर्मली इसे ही हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। और वैसे लिक्विड्स जो आपस में मिल नहीं सकते, दोनों अपना सेपरेट लेयर्स प्रॉपर, हमें वो शो भी होगा जैसे ही हम इसका मिक्सचर बनाएंगे, दोनों लेयर्स हमें प्रॉपरली नेकेड आई से देखने को मिलेगा। वैसे लिक्विड्स को हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। तो जब भी हम दो लिक्विड्स और ऐसे लिक्विड्स को मिलाएंगे जो इमिसिबल है, तो उसका सेपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोगों को इस प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। देखते हैं पहले इमिसिबल लिक्विड्स बोलते किसको हैं। Oil and water do not mix. When these are placed together, they form separate layers. जब भी ऑयल और पानी को आप एक जगह रखिएगा, ये दोनों जो हैं लिक्विड्स अपने सेपरेट लेयर्स को फॉर्म करेंगे। Therefore, they are known as immiscible liquids. इसी नेचर की वजह से, इस कारण की वजह से इसे हम लोग इमिसिबल मतलब बिना घुलने वाला, नहीं मिलने वाला लिक्विड्स बोलते हैं। The mixture is regarded as heterogeneous and the separation can be done by separating phenyl. इस मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं। वैसे सारे मिक्सचर्स दो दो फेज में, जो कंप्लीट एक फेज में नहीं होते, उन्हें हम हेट्रोजीनियस ही बोलते हैं। और इसका सेपरेशन करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फेनल का यूज़ करते हैं। एक apparatus जिसका नाम है सेपरेटिंग फेनल, इस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिए हैं मिक्सचर किस चीज़ का, केरोसिन ऑयल इन वाटर। पानी में हम लोगों ने क्या मिला दिया है, केरोसिन ऑयल को मिला दिया है, और इसे हम विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फेनल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांसफर द लिक्विड मिक्सचर इन अ सेपरेटिंग फेनल मेड अप ऑफ ग्लास एंड प्रोवाइडेड विद द स्टॉप कॉक। अभी हम नेक्स्ट जस्ट डायग्राम देखने वाले हैं, आप लोग छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिएगा। सेपरेटिंग फेनल में हम लोग सारे मिक्सचर्स को डाल देंगे। फनल बना किस चीज़ का होता है, ग्लास का, और उसके माउथ पे स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक किसे बोलते हैं, रोकने का जो चीज़ होता है। नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं ढक्कन, या कोई डब्बा हम लोग खोलते हैं तो बंद करना खोलना हो, तो बंद करने वाला जो चीज़ होता है उसे हम बोलते हैं स्टॉप कॉक। प्रेस द माउथ ऑफ द फनल विथ योर थंब। जो फनल का माउथ है उसे हम अपने थंब से प्रेस कर देंगे ताकि हम लोग उसको अच्छे से स्क्वीज कर सके, हिला सके।
Shake the contents vigorously for some time and now keep the funnel undisturbed on a stand. हम लोग माउथ पे रख के, चूंकि नीचे में स्टॉप कॉक लगा हुआ, ऊपर का एंड तो खाली होगा, वहां पे हम लोग अपना माउथ थंब से प्रेस करके दबा देंगे और मिक्सचर को वाइगरसली हिला देंगे, मतलब शेक करेंगे। और उसके बाद उस एक स्टैंड पे शांत और डिस्टर्ब कुछ देर के लिए लगाकर छोड़ देंगे। अब हम लोग डायग्राम देखते हैं और फर्दर प्रोसेस देखते हैं कि ये अलग कैसे होता है। कंटिन्यू देखते हैं। केरोसिन ऑयल सेपरेट करने के बाद जब हम लोग, अब पहले डायग्राम से समझ लेते हैं जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। ये है हमारा सेपरेटिंग फनल, देखिए लेबल किया हुआ है आपका सेपरेटिंग फनल। ये जो पार्ट है इसे ये हम बोलते हैं स्टॉप कॉक, जो स्टॉप करने के काम में आता है। ये इसका माउथ था, इसे हमने अपने थंब से बंद किया था और थंब से बंद करने के बाद इस मिक्सचर को हमने वाइगरसली शेक, मतलब तेजी से शेक किया। उसके बाद हमने इसी स्टैंड पे ये जो मिक्सचर है उसे हमने कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब लगाकर छोड़ दिया। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि वाटर जो है ये लोअर पार्ट फॉर्म कर रहा है और ऑयल जो है उसके ऊपर आके डिपॉजिट हो गया है। तो केरोसिन ऑयल फॉर्म द अपर लेयर एंड वाटर फॉर्म्स द लोअर लेयर ऑफ द, केरोसिन ऑयल जो है वो अपर लेयर फॉर्म कर दिया और जो हमारा पानी है वो लोअर लेयर, एज पर देयर डेंसिटीज ये ऊपर और नीचे जमा हो गया। एज वी ओपन द स्टॉप कॉक, जैसे ही हम लोगों ने स्टॉप कॉक को हल्का सा खोला, द लोअर लेयर ऑफ वाटर मूव्स आउट एंड गेट कलेक्टेड इनटू द बीकर। ये जो लोअर लेयर है पानी का, ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जो हमने बीकर रखा है उस पे, उसमें जाके कलेक्ट हो जाएगा। एंड केरोसिन ऑयल रिमेन्स इन द फनल एंड कैन बी रिकवर्ड। ये जो केरोसिन ऑयल है उसे हम बीकर में ही रख लेंगे या सॉरी फनल में ही रख लेंगे और फिर हम यहाँ से केरोसिन ऑयल को सेपरेटली रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो अपैरेटस के मेथड से, सेपरेटिंग फनल है, इसके मेथड से हम ई मिसिबल, नहीं घुलने वाले लिक्विड्स को आसानी से अलग कर सकते हैं और दोनों को अलग अलग ऑब्टेन कर सकते हैं, अलग अलग बिकर्स में या फ्लास्क में। आई होप सो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी एक बार आप लोग समझ लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, एक फनल लेंगे, फनल में हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर जो हमारा है ऑयल और वाटर का उसे हम उसमें डाल देंगे। उसमें स्टॉप कॉक होता है, उससे हमें उसे लॉक रखना है। अपर इंड जो है उसे हमें थंब से प्रेस करना है और वाइगरसली शेक करना है इस मिक्सचर को। शेक करने के बाद इस स्टैंड पे कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड, बिना हिलाए डुलाए छोड़ देना है। कुछ देर छोड़ने के बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि जो वाटर है और जो ऑयल है दोनों सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग स्टैंड में लगे हुए फनल के नीचे एक बीकर रखेंगे, स्टॉप कॉक खोलेंगे, वाटर को उसमें कलेक्ट कर लेंगे और जो तेल है हमारा ऑयल है उसे फनल में ही छोड़ देंगे और लेटर ऑन जब भी ज़रूरत पड़े हम लोग उसे किसी और डिश में, किसी और बीकर में रिकवर कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस है किसी भी ई मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का। नाउ जितने भी तरीके थे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने का, ये हमने पढ़ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स का सेपरेशन और उसके प्रोसेसेस देखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन कौन से प्रोसेस यूज कर सकते हैं, देखते हैं। सो सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस कंप्लीट हो गया, अब होमोजीनियस में हम लोग आ चुके हैं। सेपरेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ लिक्विड, एक लिक्विड में से नॉन वोलेटाइल मतलब बिना उड़ने वाले इम्प्योरिटीज को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और इसका एग्जाम्पल है प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर जो कि लिक्विड है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज पहले ही से प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होते हैं नेचर में। देखते हैं इसे हम लोग किस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। As we know, seawater contains some dissolved salts like sodium chloride, potassium iodide, etc. as impurities. हम लोगों को पता है कि सी वाटर जो है बहुत सारे सॉल्ट्स कंटेन करता है लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, लेकिन वो पानी को गंदा करता है, तो हम लोगों के लिए वो इम्प्योरिटीज का ही काम करता है। बट दीज आर नॉट वॉलेटाइल इन नेचर। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि नमक जो होता है वॉलेटाइल नेचर का होता है, लेकिन ये जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है चूंकि हैवी अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं तो ये इनका जो वॉलेटाइल नेचर होता है वो यहाँ पे शो नहीं होता। दिस मीन्स दैट इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिस सेल्स डू नॉट चेंज इनटू वेपर। इसका ये मतलब हुआ नॉन वॉलेटाइल का कि हम लोग चाहे इसे कितनी भी हाई टेम्परेचर पे गर्म कर ले, हीट कर ले, लेकिन ये वेपर फेज में चेंज होने वाले नहीं है। सो
The purification of seawater can be done through a technique called simple distillation और distillation. तो हम लोगों को ये सी वाटर से जो बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं इसे अलग करने के लिए एक प्रोसेस को यूज़ करते हैं जिसका नाम है डिस्टिलेशन, और हम लोग इसे बोल सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन. सिंपल क्यों, ये हम लोग फर्दर जानेंगे, क्योंकि एक और डिस्टिलेशन हमें पढ़ना है. तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोगों ने इसे सिंपल डिस्टिलेशन का नाम दिया है. अब हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन को बाय प्रोसेस समझेंगे कि सिंपल डिस्टिलेशन में चीज़ें किस तरीके से होती है. सिंस सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. मेनली यही एग्जामिनेशंस में आता है. वैसे एक नंबर में आपको कोई भी मिक्सचर दे देगा, पूछेगा किस मेथड से हम लोग इसको सेपरेट करते हैं. क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें फर्दर समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरीके से बेसिकली पूछी जाती है. लेकिन अभी हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन को विद प्रोसेस समझते हैं. सबसे पहले बोला है द इम्प्योर सॉल्यूशन इज टेकन इन अ ग्लास फ्लास्क नोन एज डिस्टिलेशन फ्लास्क. डायग्राम में खोजते हैं, देखिए यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क लिखा हुआ है. तो ये जो फ्लास्क है इसमें हम लोगों ने उस मिक्सचर को ले लिया है, उस सॉल्यूशन को ले लिया है जिसे हमें प्योर करना है. इट इज प्रोवाइडेड विद अ थर्मोमीटर टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर एंड एन आउटलेट फॉर द वेपर्स. ये देखिए, ये जो फ्लास्क है इसमें एक थर्मोमीटर अटैच किया गया है ताकि हम लोग इसको कितने टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं इसका रीडिंग हम लोग यहाँ पे नोट कर सके. और इसमें एक आउटलेट बना हुआ है, बाहर जाने का रास्ता. यहाँ पे देखिए ये बाहर जाने का रास्ता बना हुआ है. किस लिए, ताकि यहाँ जो बॉईल करने के बाद वेपर कलेक्ट हो, ये डायरेक्टली यहाँ से आउटलेट से बाहर जा सके. Flask is heated from below and the water will change into vapor as it starts boiling. फ्लास्क को देखिए नीचे बर्नर के मदद से, बर्न्स एंड बर्नर लिखा हुआ है, जो अपरेटस यूज होता है उसे हम लोग बर्न्स एंड बर्नर बोलते हैं. इसकी मदद से फ्लास्क को गर्म किया जा रहा है. और जैसे ही यहाँ जो सॉल्यूशन है वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा तो वो वेपर फेज में जो यहाँ पे पानी है वो बदलना शुरू हो जाएगा. कितने में, एट 100 डिग्री C. The vapors escape from the flask are fast passed through a condenser. अब जो ये वेपर जो आउटलेट से यहाँ से स्केप करके, मतलब बच के यहाँ से बाहर आ रहा है, उसको एक कंडेंसर से पास कराया जाता है. ये देखिए यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, आपको यहाँ लेबल भी किया हुआ है कंडेंसर. कंडेंसर का काम क्या होता है, जो भी वेपर है उसे ठंडा करके वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना. मतलब वहाँ पे वो क्या करता है, टेम्परेचर को घटा देता है, कंडेंस कर देता है, जिससे गर्म चीज़ें गैसियस फेज को डायरेक्ट वो लिक्विड फेज में वापस से कन्वर्ट कर देता है. ये है कंडेंसर का काम. वेपर विल गेट कंडेंस्ड इनटू लिक्विड फॉर्म एंड गेट कलेक्टेड इनटू द रिसीवर. अब जो वेपर यहाँ से स्केप हो रहा था वो इस कंडेंसर से पास होगा तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. और ये लिक्विड में कन्वर्ट होके फिर ये जो यहाँ फ्लास्क लगा हुआ है इसके बाहर में, वहाँ पे ये कलेक्ट होने लग जाएगा. इससे क्या होगा, द इम्प्योरिटीज बीइंग नॉन वॉलेटाइल, चूंकि इम्प्योरिटीज नॉन वॉलेटाइल है, वो जो है वो फ्लास्क में ही रह जाएगा. और जितने भी पानी प्रेजेंट था वो बॉयल होके वेपर में कन्वर्ट होगा. वेपर में कन्वर्ट होके ये इस आउटलेट के थ्रू कंडेंसर से होते हुए गुजरेगा और ये दूसरे फ्लास्क में आके यहाँ रिसीव हो जाएगा, जिसको हम लोग रिसीवर, चूंकि ये रिसीव कर रहा है पानी को तो इसका नाम रिसीवर रखा गया है. देखिए रिसीविंग फ्लास्क इसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये जो अब हमें पानी मिला वो बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट नहीं है. तो ये पूरा प्रोसेस है सिंपल डिस्टिलेशन का. डिस्टिलेशन फ्लास्क इसमें यूज़ होता है इसलिए इसका नाम सिंपल डिस्टिलेशन पड़ा है. तो जो भी प्रोसेस है, बाकी चीज़ें, क्लैंप इसको सेट करने के लिए स्टैंड भी हमें चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली सेट रह सके. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ से कोल्ड वाटर, चूंकि ये कंडेंसर से गुजर रहा है तो यहाँ से हॉट वाटर का आउटलेट है, यहाँ से कोल्ड वाटर का जो भाप निकलेगा वो यहाँ से निकल सकेगा. यहाँ पे पानी कूल होने का काम कर रहा है. ये जो मिला है हमें कंडेंस्ड वाटर यहाँ पे गिर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको लेबल किया हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे सॉल्ट वाटर मतलब जो नमकीन पानी है वो यहाँ लिया गया है, ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है. तो धीरे धीरे जितनी भी चीज़ें और जो जो भी इस प्रोसेस में यूज़ हो रहा है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. एक बार फिर से हम लोग समझते हैं. जो हमारा सॉल्यूशन मिक्सचर है इम्प्योर, उसे हम इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले लेंगे और फ्लास्क में लेके उसमें एक थर्मोमीटर उसके टॉप पे सेट कर देंगे ताकि हम लोग उसके टेम्परेचर को नोट कर सके. फिर नीचे से इसे गर्म करेंगे किसी भी चीज़ से, मतलब अगर हमें केमिकल लेबोरेटरी में करना है तो हमें कोई बर्नर चाहिए होगा. बर्नर से हम लोग जब इसे गर्म करेंगे तो जैसे ये बॉईल करना शुरू होगा ये क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा.
अब इसे ऊपर से निकलने का तो कोई रास्ता है नहीं, तो हम लोग ये जहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वहीं पे एक आउटलेट देते हैं, और इस आउटलेट से हम लोग कंडेंसर, जो कि बोल सकते हैं डिवाइस है जो वेपर को लिक्विड में वापस से कन्वर्ट करता है, किस तरीके से, टेम्परेचर को घटा के। ठीक, तो इस कंडेंसर से वेपर क्रॉस होता है। कंडेंसर का काम है वेपर्स को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, और इस लिक्विड को हम लोग रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो लिक्विड है प्योर डिस्टिल्ड वाटर हमें रिसीव होता है। ये पूरा प्रोसेस जो है सिंपल डिस्टिलेशन बोला जाता है, और ये यूज़ होता है वैसे चीज़ों को अलग करने के लिए, क्योंकि हम लोग सॉल्ट फ्रॉम वाटर और भी बहुत सारे मेथड या प्रोसेस है जिससे अलग कर सकते हैं, लेकिन जो सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट है वो नॉन वोलेटाइल होता है नेचर का, और नॉन वोलेटाइल चीज़ों को अलग करने के लिए हमें इस प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोग इसी से मिलता जुलता है वो देखेंगे, जिसका नाम है इवापोरेशन। वो भी होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने में यूज होता है। इवापोरेशन सिंपल प्रोसेस है, हम सबको पता है क्या होता है, फिर भी चूंकि हमें पढ़ना है हमारे कोर्स में है तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। इवापोरेशन में क्या होता है, सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय सिंपल इवापोरेशन। बोल रहा है कि सी वाटर से सिंपल इवापोरेशन से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो सकता, बहुत कम अमाउंट में हो सकता है। ज़्यादा हम लोग अ, सारे मतलब लार्ज अमाउंट में अगर इवापोरेट करना रहे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हो सकता है पॉसिबल, लेकिन ज़्यादा चीज़ों के लिए नहीं है। तो नॉर्मल पानी से हम लोग नमक निकालने का काम कर सकते हैं इससे। सी वाटर थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे सी वाटर लिखा गया है यूज़ में, लेकिन सिंपल वाटर हम लोग बोल सकते हैं। फॉर दिस सी वाटर इज हीटेड इन अ चाइना डिश। इसमें क्या करना है, चाइना डिश में पानी को गर्म करना है। द वाटर विल स्लोली इवेपोरेट एंड अ वाइट रेसिड्यू ऑफ सॉल्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड द डिश। क्या होगा, गर्म खोलते खोलते जितना पानी है सब वेपर बन के उड़ जाएगा, और जो इसमें वाइट रेसिड्यू बच जाएगा वो हमारा सॉल्ट रहेगा। लेकिन सी वाटर में और भी चीज़ें प्रेजेंट है, तो सारी चीज़ें इससे अलग नहीं होगी, बस नमक जो सॉल्ट प्रेजेंट है वो इससे अलग हो सकता है। बाकी चीज़ों को अलग करने के लिए हमें जो हमारा प्रोसेस है सिंपल डिस्टिलेशन का उसे ही यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो हमें प्रोसेस पढ़ना है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा एक सप्ताह के लिए। आप लोगों को कोशिश करना है जितने भी प्रोसेसेस अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है उसे प्रॉपरली समझना। अगर कोई दिक्कत कहीं पे महसूस हो तो पूछना, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एक सिंपल वर्कशीट मैं क्वेश्चंस का भेज दूंगी, या अभी दे देती हूँ, आप लोग उसे प्लीज़ बना लीजिएगा। तो देखते हैं सम सिंपल प्रोसेसेस जिससे आपको प्रैक्टिस हो कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसका आंसर आप लोगों को ग्रुप में या व्हाट्सएप कहीं पे भी आप शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप शेयर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपका, नेम द कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड सैंड एंड आयरन फिलिंग्स। एक सेपरेट करना, आपको तीन चीज़ों का मिक्सचर दिया गया है, ज़रूरी नहीं है एक ही प्रोसेस से तीनों हो। यहाँ पे आपको ब्रेन यूज़ करना है कि पहले आप कौन सी चीज़ को अलग कर लीजिएगा और फिर किस प्रोसेस से कौन सी चीज़ को अलग कर सकते हैं। थोड़ा हेक्टिक है, सोचिएगा फिर डील कीजिएगा। यहाँ आपको सिंपली इन सारी चीज़ों को अलग करने का प्रोसेस बताना है। आयोडीन एंड सैंड, केरोसिन एंड वाटर, बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। ये सारी चीज़ों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होगा ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप लोगों को सोडियम क्लोराइड का इम्प्योर सैंपल मतलब गंदगी वाला सैंपल कंटेनिंग इम्प्योरिटी ऑफ सम चॉक। सोडियम क्लोराइड में कुछ चॉक मिला दिया गया, आप कौन सा ऐसा प्रोसेस यूज़ कीजिएगा जिससे आप प्योरीफाई कर सकते हैं। आप एक्सटर्नल चीज़ें इसको सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। क्या आप कीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर हम बताएंगे। आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, प्लस मंडे को आपको जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन रेडी रखिएगा। सॉरी, मंडे नहीं, हमारा नेक्स्ट वर्किंग डे जो कि है किस दिन, वेडनेसडे। वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा, उस दिन प्रिपेयर्ड रहिएगा हमारे टेस्ट के लिए। चलिए फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेक केयर, वर्क हार्ड, स्टे एट होम।